नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उन शख्स की बात करने जा रहे हैं जिनकी मुंबई के एक इलाके दादर शिवाजी पार्क एरिया और प्रभा देवी एरिया में हुकूमत चला करती थी। वो थे अमर नायक के गुरु। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं वालजी पालजी परमार ब्रदर्स की। इन दोनों को इनकी बिरादरी के लोग दो शेरों के नाम से पुकारते थे। इनके सामने कोई नहीं टिकता था। अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो इनका बहुत ही खतरनाक गैंग हुआ करता था। इन लोगों के साथ खास किस्म की जनजाति के लोग रहते थे। ज़्यादातर लोग जो सफाई मजदूर थे वो लोग इनके साथ हुआ करते थे। इनके लोग बीएमसी, म्युनिसिपैलिटी, हॉस्पिटल और बड़े बड़े होटल्स में काम किया करते थे। हॉस्पिटल्स में इनके लोगों की बहुत बड़ी संख्या में भर्ती हो रखी थी। वालजी पालजी ब्रदर्स ने इन लोगों को मान सम्मान, उनके हक दिलवाने में जो स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल उनका उनके करियर से कई गुना ज़्यादा है। प्रभा देवी दादर में एक बस्ती में इन लोगों का भारी जमावड़ा रहता है। वहीं एक पुलिस स्टेशन है, शैतान चौकी। उस पुलिस स्टेशन की बाउंड्री वॉल जो है उसके साथ एक बहुत बड़ी हटमट कॉलोनी है। उस कॉलोनी को वालजी पालजी ब्रदर्स का हेडक्वार्टर कहा जाता था। वहाँ पे लगभग 200 घर थे। सभी सफाई मजदूरी का काम करने वाले हुआ करते थे। 99% गुजरात परमार कम्युनिटी के लोग वहाँ थे। वालजी पालजी ब्रदर्स की ताकत उनके कम्युनिटी के लोग थे। उनको चाकू छुरे बहुत ही अच्छे से चलाने आते थे। जब भी उन पर कोई मुसीबत आती थी तो 100 से 150 लोग सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। वालजी पालजी ब्रदर्स अपने शुरुआती दिनों में शराब, जुए, मटके के अड्डों से हफ्ता वसूलने का काम किया करते थे। उन्हीं दिनों में आगे चलकर अमर नायक इनके साथ अटैच हो जाता है। यहाँ से ही अमर नायक ने हफ्ता वसूली जैसा काम सीखा। जो इनको हफ्ता नहीं देता था तो पूरी कम्युनिटी उन पर अटैक कर देती थी। पालजी के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही निर्मम किस्म का आदमी था। वो अपने साथ 8 से 9 इंच का बटन वाला चाकू रखता था। 80 के दौर में उनको लोग अच्छे से जानने लगे थे। जब भी ये लोग हफ्ता लेने जाते थे तो वो अपने साथ सुतली बम लेकर जाते थे। इससे लोगों में डर का माहौल बना रहता था। कहीं भी बम फूट सकता था, कोई भी जख्मी हो सकता था और कोई भी मारा जा सकता था। इससे धंधा कर रहे लोगों के धंधे पर भी काफी असर पड़ता था। अगर एक बार किसी ठिकाने पर हमला हो जाता था तो लोग वहां जाना बंद कर देते थे। सुतली बम से झुंड में हमला होता था। अगर पुलिस द्वारा लोगों से पूछा जाता था तो लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता होता था कि हमला किसने किया है। उनके लोग हमला ही कुछ इस तरीके से करते थे। कई बार तो चाकू छुरे से भी हमले हो जाते थे और सबके सब आगे जाकर खड़े हो जाते थे कि हमला हमने किया है। एक लॉकअप की जब कैपेसिटी ही 20 से 25 लोगों को रखने की हो, वहाँ 200 लोग कैसे रखे जा सकते थे। कम्युनिटी लेवल पर इन लोगों की दादागिरी चल रही थी। दोनों भाइयों का नाम इससे काफ़ी चर्चाओं में रहने लगा था। बताया जाता है वालजी पालजी ब्रदर्स के रिटायरमेंट के बाद भी पुलिस सबसे पहले इन दोनों भाइयों को सामने हाजिर किया करती थी। सब धंधे छोड़ने के बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर्स इनको पुलिस स्टेशन में बुलाते थे। पुराने रिकॉर्ड होने के वजह से उनको ओल्ड एज में भी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते थे। लोगों की भीड़ भी उनके साथ वहां पहुंचती थी। जितनी इनकी बड़ी कॉलोनीज थी उन्होंने उनको रीडेवलपमेंट किया। दोनों भाइयों में से एक का बेटा पप्पू परमार आज एक बड़ा बिल्डर बना हुआ है। शैतान चौकी के पास जो इनकी एक छोटी सी बस्ती थी उसको रीडेवलप करके कालिका दर्शन सोसाइटी बनाई गई। 3 से 4 बिल्डिंग्स बनी, उनमें सबको रहने की जगह दी गई। वहीं पर एक कालिका देवी का मंदिर भी बनाया गया। सभी लोग मंदिर में जाकर देवी जी को पूजते हैं। 3 से 4 जगह और है जहां पर पप्पू परमार ने रीडेवलपमेंट करके अपनी बिरादरी के लोगों को घर बनवा कर दिए। कम्युनिटी के लोग इनके लिए अपनी जान तक की बाजी लगाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं।
जहां जहां इन एरिया के सफाई मजदूर काम करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, होटल्स, स्लम, शौचालय, कहते हैं 200 से भी ज्यादा अपने लोगों को पप्पू परमार ने काम पर लगवाया। उनको उनके काम का पैसा मिलता है, वहीं कुछ कमीशन पप्पू परमार को भी दिया जाता है। वहां से इस परिवार को लाखों की आमदन मिलती है। हॉस्पिटल्स में इन लोगों की यूनियन है। हॉस्पिटल्स के टॉयलेट से लेकर मुर्दा घर की सफाई यही लोग देखते हैं। ऐसे काम को हर कोई नहीं कर सकता। अगर ये लोग हॉस्पिटल में स्ट्राइक कर दे तो हॉस्पिटल बंद होने की कतार पर आ जाता है। घंटों डेड बॉडी और केमिकल की स्मेल में रहना इतना आसान नहीं। एक बार साइन हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज और डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी थी। किसी मरीज की मौत हो गई थी तो उसके रिश्तेदार डॉक्टर की पिटाई कर देते हैं। इसको देखते हुए साइन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स स्ट्राइक कर देते हैं। इससे मरीजों की काफ़ी गंभीर हालत हो गई थी। डॉक्टर्स और नर्सेस की ये डिमांड थी कि मारने वाले को गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे दौर में सफाई वालों ने स्ट्राइक नहीं की थी। उनका कहना था कि अगर हमने स्ट्राइक कर दी तो ये हॉस्पिटल नहीं डंप जार बन जाएगा। सरकार डॉक्टर्स की मांग को पूरा नहीं कर पा रही थी तो कुछ डॉक्टर्स वालजी पालजी ब्रदर्स के पास गए। उनको रिक्वेस्ट की, आप एक दिन के लिए अपने लोगों से स्ट्राइक करवा दें तो हमारी बात मानी जाएगी। वालजी पालजी उनकी बात मान लेते हैं। उन्होंने अपने लोगों को बोल दिया 24 घंटे के लिए स्ट्राइक कर दो। अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि सरकार डॉक्टर्स की बात को मानकर सिचुएशन को संभाल लेती है। इससे आप समझ सकते हो कि मुंबई के हेल्थ सिस्टम को चलाने की इन लोगों के पास कितनी पावर है। ये लोग वालजी पालजी ब्रदर्स को किसी मसीहा से कम नहीं समझते। वालजी पालजी ब्रदर्स की याद में एक गीत बनाया गया था, नहीं रहे हमारे दो शेर। लोगों के दिल में उनके लिए आज भी बहुत इज्जत है। तो दोस्तों, ये थी वालजी पालजी परमार ब्रदर्स की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।